अमार, आर यू ऑलराइट? क्यों, क्या हुआ फातिमा? अब तुम्हें मेरे मरने की टेंशन हो रही है? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अमार? अल्लाह ताला नाराज होते हैं इन बातों से। फातिमा, तुमने मुझे लेक्चर देने के लिए फोन किया। सॉरी अमार, बट इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। मत बोलो इस तरह की बातें आइंदा। अच्छा फातिमा, सिर्फ यही बात करने के लिए फोन किया है तुमने मुझे? हाँ, मैंने बस पूछना था कि तुम कहाँ पे हो, कहाँ पे निकले हुए हो, घर जा रहे हो, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अब तुम्हें सब सवालों के जवाब भी देने होंगे। मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। मैं तुम्हें क्यों बताऊँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा? नहीं, वो एक्चुअली हम साथ जाते हैं ना, तो मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। मुझे पता होता कि तुम निकल गए हो तो। कम ऑन फातिमा, बस कर दो। ये सब फॉर्मेलिटीज खत्म कर दो। तुम्हारे पास अपनी गाड़ी है, तुमने जहाँ मर्जी जाने जाओ। ये नताशा की तरह बिहेव करना, उसकी तरह एक्ट करना खत्म कर दो तुम, प्लीज, फॉर गॉड सेक। पता नहीं अम्मार क्यों इतना चिड़चिड़ा हो रहा है। अंकल के जाने के बाद अम्मार बहुत बदल गया है। अम्मार तो ऐसा नहीं था। उसकी तो सॉफ्टनेस और काइंडनेस की हर कोई मिसालें देता था। मुझे अम्मार की हेल्प करनी चाहिए, वरना उसकी बिहेवियर से कहीं मैं खुद डिप्रेशन में ना चली जाऊं। आज तीसरा दिन भी गुजर गया, मेरा बच्चा वापस नहीं आया। जो 2-2, 3-3 घंटे मुझसे बात किए बगैर नहीं रहता था, आज 72 घंटे हो गए, उसका कोई पता नहीं। मैं कहती हूँ जाके ढूंढे मेरे बच्चे को। उसका तो कोई दोस्त यार भी नहीं है, और इस शहर में हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं। कहाँ जाएगा? जाए ढूंढे उसे, कहीं किसी गलत हाथों में न पड़ जाए। गलत हाथों में? गलत हाथों? 12 साल का बच्चा नहीं है वो संजीदा बेगम, 24-25 साल का नौजवान है, सब कुछ समझता बूझता है। और तुम तो कहती थी बड़ी बुरी सोबत है उसकी, दोस्त हैं, यार हैं, अहबाब हैं, सारा दिन आवारागर्दी करता है वो। तो अभी भी आवारागर्दी कर रहा है ना, करने दो, कुछ नया तो नहीं कर रहा। ये तो मैंने गुस्से में कहा था, किसी सचमुच तो ऐसा नहीं कहा। मेरा बीपी हाई हुआ था, और आप भी तो मुझे वक्त पर दवाई नहीं ला कर देती। सारा गुस्सा मैंने अपने बच्चे पे निकाल दिया। हाँ, अब सारा का सारा मुद्दा मुझ पे डाल दो, बहुत आसान काम है ये तुम्हारे लिए। खुदा के लिए जाए और मेरे बच्चे को ढूंढे, संजीदा हो जाए। क्या मैं संजीदा नहीं? तुमसे ज्यादा परेशान हूं अपने बेटे के लिए संजीदा बेगम। मेरा जवान बेटा न जाने कहां होगा, किस हाल में होगा। अब ये रोना धोना बंद करो। कल जाऊंगा उसके दफ्तर, शायद वहीं से कुछ पता चल जाए। अल्लाह मेरे भोले भाले बच्चे की हिफाजत फरमा, उसे अपनी अमान अपनी पनाह में रखे अल्लाह। कितना जुल्म किया तुमने उस पर संजीदा बेगम, उसकी सारी जिंदगी की रियाजत का ये सिला दिया उसको। मेरा सीधा साधा होनहार बच्चा जिसकी शराफत की गवाही पूरा मोहल्ला देता था, तुमने उस पर इतने इल्जाम लगा दिए, जिसने कभी हमसे तो क्या किसी से भी कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ऐसा तो नहीं था। मैंने आज तक अपनी हर खुशी अपने ऊपर हराम रखी, सिर्फ अपने माँ बाप के लिए। मैं बुराई से दूर रहा, बुरे दोस्तों से दूर रहा, सिर्फ इस वजह से कि मेरे माँ बाप की इज्जत पे कोई हर्फ ना आए। और मुझे क्या मिल रहा है बदले में? शराबी जुआरी का तमगा। मैं काफी अरसे से आप लोगों को कहता रहा ना कि मेरी बात माने, मुझ पे ना लगाया करें इल्जाम। ठीक है, अब मैं वो काम करूंगा जो आप लोग सोचते हैं, हर वो गलत काम।
हम आप मुझे गलत कहती हैं ना, अब मैं करके दिखाऊंगा गलत, बन के दिखाऊंगा गलत इंसान। शराबी कह दिया तुमने अपने 5 वक्त के नमाजी तहज्जुद गुजार बेटे को, जिसने अपनी जिंदगी में कभी 5 बीड़ी तक को हाथ नहीं लगाया, उसको इतना बड़ा इल्जाम दे दिया। और तो और जिसके हलाल कमाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाला मेरा दीनदार बच्चा, तुमने उसको जवारी कह दिया। ना कोई इसका दोस्त यार, ना मिलना मिलाना, ना किसी से फालतू बातचीत, अपने काम से काम रखने वाला मेरा बच्चा, तुमने उसको जवारी कह दी। बड़ा जुल्म किया है तुमने मेरे जवान बच्चे पर संदीदा बेगम। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। कम ऑन फातिमा, बस कर दो। ये सब फॉर्मेलिटीज खत्म कर दो। तुम्हारे पास अपनी गाड़ी है, तुमने जहां मर्जी जाने जाओ। ये नताशा की तरह बिहेव करना, उसकी तरह एक्ट करना खत्म कर दो तुम, प्लीज, फॉर गॉड सेक। जिसको हम दर्द समझ के हम सफ़र बनाया था, उसको मेरे दर्द का कोई एहसास ही नहीं। मैं शेयर करूं तो किसके साथ करूं? डैड के जाने के बाद मॉम भी काफ़ी अकेली हो गई है, बहुत परेशान रहने लगी है। और मायरा, उसका तो रो रो के बुरा हाल हुआ होगा, खुद को हलकान कर दिया उसने। घर में कोई ठीक है तो वो सिर्फ और सिर्फ फातिमा है, जिसे ये पता है कि कब खाना खाना है, कब ऑफिस जाना है। अपनी सेल्फ केयर रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है। हाँ, लेकिन ये है कि डैड के जाने के बाद उसने ऑफिस बहुत अच्छे से संभाला हुआ। खुशकिस्मत है यार तू। और वैसे भी अभी इतना वक्त ही कहाँ हुआ तुम्हारी शादी को। फातिमा को थोड़ा समझने की कोशिश करो। और वैसे भी तू अंकल के जाने के बाद बहुत सेंसिटिव हो गया। थोड़ा वक्त दो एक दूसरे को। हाँ यार, फातिमा है बहुत केयरिंग, लेकिन इतनी ज़्यादा केयर भी ना मुझे इरिटेट कर देती है, आदत जो नहीं है। फिक्र करती हैं वो तेरी। अब देख, मेरी अम्मी भी तो करती हैं, मैं तो कभी नहीं बुरा मानता हूँ। खैर, मैं भी पता नहीं क्या बातें करने लग गया हूँ, ज़्यादा सोचने लग गया हूँ। ऐसा था नहीं मैं। यहाँ आया था क्योंकि परेशान था, मुझे लगा कि मेंटली रिलैक्स होऊंगा, और देखो क्या बातें करने लग गया हूँ। इट्स ओके यार, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा, ट्रस्ट मी। तुझे क्या हो गया, कैसी बातें करने लग गए? आंटी ने बादाम खिलाना शुरू कर दिया तुझे? पहले कभी भी इतनी अक्लमंदों वाली बातें तो नहीं की तूने। यही तो मसला है यार, अक्ल ना बादाम खाने से नहीं आती, धोखे खाने से आती है। नताशा की बात कर? नहीं, सिर्फ धोखे खाने की बात कर रहा हूँ। वैसे मुझे समझ नहीं आया, नताशा ने ऐसा कुछ क्यों किया? शादी का वादा तेरे से किया और शादी किसी और के साथ कर ली, इतना बड़ा धोखा क्यों? पता नहीं यार, मेरी समझ से भी बाहर है। शायद मोहब्बत करने लग गई थी वो मुझसे। ये नताशा ने कहा तुझसे? नहीं कहा यार, मुझे खुद से आइडिया हो गया था। नताशा ने तो बस वो कहा जो आंटी ने उसे समझाया था। झूठी। कहती है कि अमार तक पहुंचने के लिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया है फरहान।
मैं कोई इलान मस्क हूँ यार जो मुझसे फ़ायदा हासिल होगा। नताशा बहुत मासूम है यार। बस आंटी जो है ना, माजरत तुम्हारी खाला है, लेकिन उसे ना इंसान पहचानने की बिल्कुल भी कोई अकल नहीं है। आंटी सब जानती है, चेहरे देख के बता सकती है किसके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। नताशा बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल आंटी जैसी है वो। डैड ने सारी उम्र इन लोगों को सपोर्ट किया इनके फादर के बाद, लेकिन बदले में उन लोगों ने क्या किया? खैर, मेरा मानना तो ये है कि इंसान जैसे करता है वही पलट के उसको मिलता है वापस। आप किसी को इज्जत देते हो तो इज्जत मिलती है, प्यार देते हो तो प्यार मिलता है, अगर धोखा देते हो तो फिर धोखा ही मिलता है। सही कह रहा है यार तू। अच्छा छोड़ इन सारी बातों को, बहुत भूख लगी है, अम्मी ने खाना लगा दिया होगा, पहले चल के खाना खा लेते हैं। चल आजा। चलो। ऐसी भिंडी बनाती है ना कि मूड फ्रेश हो जाएगा। आजा। सीमी, हाय अल्लाह, बड़ा दुख हुआ भाई, बड़ा सदमा। सीमी, मैंने सुना है कि ये जो हवाई जहाज़ के क्रैश होते हैं उसमें लोगों के बॉडी पार्ट्स नहीं मिलते। भाई साहब के। खाला ये कैसी बातें पूछ रही हैं आप? भाई मेरा किसी के दिल आज़ारी का मकसद नहीं है, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ कि तदफीन तो ना हुई होगी फिर। भाई मरना जीना तो सब अल्लाह के हाथ में है, सभी को एक रोज मरना है, बट इतनी अजियत की मौत किसी को ना दे। तौबा अस्तगफार तौबा। फैंग भी तो ऐसे ही मरा था, देखा? यही कहती थी मैं, जब शौहर सर पे नहीं होता तो कैसी तकलीफ होती। अंदाजा तो हो गया होगा अब तुम्हें। तुमने बददुआ दी थी ना, कितनी दफा कहा है कि बुरे अल्फाज मत बोलो, कबूलियत की घड़ी कभी भी हो सकती है। हाय कैसी बातें कर रही हो सीमी, अल्लाह ना करे कि भाई मैंने तुम्हें कभी को बद्दुआ दी हो। भाई मैं तो वैसे ही समझा रही थी कि अल्लाह ताला भी किसी किसी को इतना बड़ा जिगरा देता है कि वो इतने सब्र शुक्र के साथ ये कठिन सफर अकेले गुजारे। हर किसी का काम नहीं होता। मैंने खुदा ना खासा तुम्हें थोड़ी कुछ कहा था, मैं तो सिर्फ ये कहा था कि इससे गुजरता है इंसान तो अंदाजा होता है। देखो जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ है, जिसकी जितनी लिखी है उसने उतनी जीनी है, ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ अच्छा भाई अब मैं चलती हूँ, नताशा इंतजार कर रही होगी, अगले हफ्ते खैर से माइयों बैठ रही है ना शादी सर पे, अब क्या करें। तो कुछ देर इंतजार नहीं कर सकते? हाय बिल्कुल ठीक कह रही हो सीमी, बस मजबूरी बनी। लड़के वालों ने ना हनीमून के लिए यूरोप की टिकटें बुक करा रखी थी, अब मैं उन्हें नहीं कह सकती ना कि तारीखें आगे बढ़ाएं, तुम्हें तो अंदाजा है। मजबूरी थी, वरना मुझे भी ऐसे ही दुख है जैसे तुम्हें, बस क्या करें। तो इसलिए मैं चलती। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रही है खैर से बहू रानी? ऑफिस गई हुई थी खाला वो। चलो जी, सुसर का 40वां हुआ नहीं और आप चल दी ऑफिस के बहाने घर से बाहर। मतलब घर में सोग है, ताजियत वाले आ रहे जा रहे हैं, को किचन में हाथ बटाओ, अपनी नंद का हाथ बटाओ। वो बेचारी कैसे थकी हारी बैठी है, वो अपनी सास को देखो बेचारी कैसे अदमुई हुई पड़ी है, और तुम हो के तैयार बन ठन के दफ्तर चल पड़े। आंटी अब क्या करें, दुनिया के काम तो नहीं छोड़ सकते ना हम। तो बेटा अम्मार है ना, ये काम बिजनेस वगैरह के दफ्तरों के मर्दों के होते हैं। लड़कियों का काम होता है कि घर रहें, भाई आए गए को देखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। और देखो मेरी बहन कैसे पीली पड़ रही है। मायरा मैं चेंज करके आती हूँ। माना अपना बाप नहीं था, ससुर था, बंदा कुछ तो ख्याल करता है। सच बात बताऊं मैं सीमी, इस लड़की का पाँव इस घर पे बहुत भारी पड़ा है। अस्तगफिरुल्लाह, देखो तो निकाह को 24 घंटे नहीं गुजरे कि ससुर चल बसा। कोई दम दुरूद कराओ घर वर पे। वैसे अम्मार ने बड़ी गलती की है, चलो क्या कर सकते हैं, अपना अपना नसीब होता है। मैं अब चलती हूँ, नताशा इंतजार कर रही होगी, बड़े काम पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? कैसी हैं खाला आप? बड़े अरसे बाद चक्कर लगा आपको। ठीक हूँ भाई, जी रही हूँ। खाला खूनी रिश्ते तो कभी भी ख़त्म नहीं किए जा सकते ना, दिल साफ रखना चाहिए।
आती जाती रहा करें हम। मॉम मिस करती हैं काफ़ी आपको। बस बेटा, अब क्या आना जाना। तुम्हारे अब्बा का सुना तो मैं भागी चली आई, वरना तो रिश्तों में अब क्या ही बचा है। ठीक कह रहा है अम्मार, रिश्तों में ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन फिर भी हमें रिश्तों का एहतराम रखना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे एक दूसरे का दिल दुखे। भाई अल्लाह माफ़ करे, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। हाँ, सच बोलती हूँ और मुंह पे कह देती हूँ, पीठ पीछे बातें नहीं करती। हाँ, इसलिए लोगों को बुरा लग जाता। मैं दिल किसी का नहीं दुखाती। हैरत की बात है खाला, खुशी की खबर आप तक पहुंच गई पर दुख की खबर आप तक नहीं पहुंची। बेटा, हमें क्या पता था? वो तो तुम्हारे अम्मा के पीछे पड़ने पे हम निकाह पे आ गए, तो हम तो समझे कि तुम लोग शादी की खुशियां मना रहे होगे। हमें क्या पता था कि इतनी बड़ी क़यामत टूट पड़ी है। वो तो रजिया की पड़ोसन है, उसने हमें आके बताया, तो जैसे तैसे मैं तो उन्हीं कपड़ों में भागी चली आई। कैसे छोड़ सकती थी अपनी बहन को अकेले? भाई हमें कोई इत्तला मिलती तो हम पहले आते। खाला, मैं फिर चेंज करके आता हूँ, आप बैठें, थोड़ी देर डिनर साथ करेंगे। अरे नहीं बेटा, खाना तो मैं नताशा के साथ खाऊंगी, और यूं भी बहुत देर हो रही है। तुम वैसे भी थके हुए आए हो, जाओ शाबाश जाके फ्रेश हो, ईजी होके खाना वाना खाओ। ठीक है खाला, जैसे आपको बेहतर लगे। आती जाती रहा करें, अच्छा लगता है आपको देख कर। चलो भाई, अल्लाह सब्र दे तुम लोगों को। बड़ा गम है, पर वक्त से बड़ा मरहम कोई नहीं होता। हौसला आ ही जाता है। मुझे देखो ना, कितने गम से गुजरी हूँ, सब्र आ ही जाता है। चलो, खुदा हाफिज, मैं चलती हूँ। सौरभ साहब, एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे, इसलिए मैं आपसे मिलना चाह रहा था। शुक्रिया आने का। जी हमारे साहब, फरमाइए। डैड से काफ़ी सुना है आपका, और फैंग अंकल, डैड दोनों से बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। ऑलमोस्ट हर बात वो लोग आपसे शेयर करते थे। बस उसी सिलसिले में एक कीमती मशवरा चाहिए था आपसे। हमारे साहब, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं कि मैं इतने अरसे जहांगीर साहब के साथ जुड़ा रहा। वो एक नफीस और अच्छे दिल के इंसान थे। मेरी जगह कोई भी होता तो उनके साथ ऐसे ही जुड़ा रहता और ऐसे ही लॉयल होता। बड़ा मान था उनको आप पर। उनकी ख्वाहिश थी कि आप उनके साथ बिजनेस करें, और वो खुश भी थे क्योंकि जैसे ही आप बाहर से आए आपने उनका बिजनेस संभाल लिया। बस उनका ये ख्वाब पूरा करना चाहता हूँ। खैर, आपके पास जेएफ इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी। डैड आपसे बातें तो शेयर करते होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है जो मेरे काम आ सके तो आप मुझे बता दें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि डैड के बिजनेस को ही अब फोकस करूँगा। जी बिल्कुल, ज़रूर, मेरी जिम्मेदारी भी है। कंपनी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन क्या आप जहांगीर साहब के लॉयर से मिले? लॉयर से नहीं। आपको उनसे मिल लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस हैं वो सिर्फ उन्हें ही पता है। थैंक यू। ऐश तो भाई उस चाइनीज़ के हैं, जब जी चाहा ऑफिस के नाम पे घूमने निकल गई। और वैसे भी ठीक है, जब घर में सोग का माहौल हो तो कोई पागल ही है जो रुकेगा सबके उतरे हुए और सड़े हुए मुंह देखने के। अमार और फातिमा साथ ही आए थे ऑफिस से? नहीं, दोनों अलग अलग ही आए थे अपनी अपनी गाड़ियों में। पहले वो मोहतरमा उतरी और ठक ठक करती हुई अपने कमरे में चली गई। फिर अमार आया और वो मेरे पास आ गया। यकीन मानो, मैं अमार को देख के बहुत हैरान हुई। बहुत बदल गया है वो।
क्यों? ऐसा क्या किया उसने? बड़ा प्यार दिखा रहा था, कह रहा था कि रुक जाए ना, मिलके खाना खाते हैं, ये करते हैं वो। मैंने कहा बस भाई बहुत हो गए खाने वाने, कोई फायदा नहीं है। मेरा पूछा था उसने? नहीं नहीं, मैं इतनी देर रुकी नहीं। वैसे भी दफा करो उन मनूसों को, जो मर्जी है करें, अपनी जिंदगी जिए। अल्लाह ने ठीक किया उन लोगों के साथ, अच्छा हुआ है, अब मजा आया उन्हें। हमारे साथ बुरा किया था ना उन लोगों ने, अब उनको भी समझ आ गई। सब के सब तीर की तरह सीधे होके लाइन पे आ गए। वैसे उन्हें भी ना हमारी याद दुख में ही आती है। हम तो मजलूम थे ना, देखा अल्लाह ने कैसा हमारा साथ दिया। माशाल्लाह से कितनी बड़ी जगह तुम्हारी शादी हो रही, ऐसे जैसे हमारी लॉटरी निकल आई। अल्लाह का शुक्र। ओहो, हाँ यार, नहीं ना यार प्लीज, अच्छी नहीं आई थी ना वो, बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई थी, मुझे पसंद नहीं आई। प्लीज वापस कर दो प्लीज। यार तुम क्यों इस तरह से कर रहे हो? हाँ नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं तुम यार प्लीज उसको अपलोड मत करना प्लीज, कहीं भी अपलोड मत करना। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, तुम आ जाना ना यार। मुझे लगता है कोई आगे, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके बाय। नैन्सी रोज इस वक्त रात को किससे बात करती है? क्या है ऐसा जो वो हम सबसे छुपा रही है? मुझे इस बारे में नैन्सी से कल ही बात करनी होगी। लेकिन कहीं वो बुरा ना मना ले, लेकिन बात भी तो करना ज़रूरी है ना। मम्मी के बाद मैं ही उसकी अच्छे बुरे की जिम्मेदार हूँ, मैं उससे ऐसे गाफिल नहीं हो सकती। मैं कल ही नैन्सी से डिटेल में बात करती हूँ, लेकिन अकेले में। ठीक है, इसको ईमेल कर दे। मैडम, जंगीर सर का ऑफिस डेकोरेट हो गया, अगर आप कहें तो अमार साहब को बुला दूं। नहीं नहीं, उनको सरप्राइज मैं खुद दूंगी। आप ऐसा करें, मेरे और अम्मार साहब का लंच कमरे में रखवा दे। ओके मैम। अम्मार, मैं तुम्हारी वाह तरफ फातिमा, क्या किया तुमने डैड के रूम के साथ? सारी सेटिंग चेंज कर दी? किसने इजाजत दी थी तुम्हें? तुम बिल्कुल भी नहीं बदली फातिमा, आज भी वैसी हो जैसी शादी से पहले हुआ करती थी तुम। अम्मा क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे बताओ, मैंने कुछ गलत किया है क्या? फातिमा, तुमसे क्या गलती होगी? गलती तो मुझसे हुई है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला मैंने गलत लिया। सारी उम्र ये सोचता रहा कि शादी सोच समझ के करूंगा, लेकिन तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस तरह तो हमारे रिलेशनशिप में दरार आ जाएगी। मुझे खुल के बताओ तो मुझे कुछ समझ आएगा ना। फातिमा प्लीज, फॉर गॉड सेक, ना तुम बच्ची हो ना मैं बच्चा हूं, और तुम जानना चाहती हो ना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तो सुनो। तुमने मुझसे निकाह सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम कंपनी के 50% की मालिक बन जाओ, यही है ना सच? अम्मार, तुम मेरे बारे में ये सोचते हो? मैंने कुछ कहा ही नहीं है फातिमा। अम्मार, मैंने तुमसे शादी तुम्हारी मोहब्बत और अल्लाह की रजा के लिए की थी। प्लीज खुदा के लिए मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ। इल्जाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। ये सवाब की बातें बताना मुझे बंद कर दो तुम, प्लीज स्टॉप इट। अम्मार, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। तुम ही इस कुर्सी के वारिस हो, इस कंपनी के हकदार हो। जानता हूँ कि हकदार मैं हूँ,
और हर बंदा यही कहता है कि मुझे इस चीज़ की क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन आता हुआ माल किसी को बुरा नहीं लगता। फातिमा, अमार प्लीज, तुम इस वक्त ठीक नहीं हो एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि तुम्हारे ऊपर जो ट्रॉमा इस वक्त गुजर रहा है। अभी तुम घर जाओ, हम घर जाके बात करते हैं, ओके? हाँ, मैं घर चला जाऊंगा और तुम 100% की मालिक बन जाओ। कबाब में हड्डी निकाल दो ना तुम, ये चाहती हो ना तुम? मुझे रास्ते से निकालना चाहती हो तुम? फातिमा बताती क्यों नहीं? अमार, You stop it, फातिमा, you stop it, please. अमार ये ऑफिस है, हमारा घर नहीं। प्लीज ऑफिस के डेकोरम का ख्याल रखो। जा रहा हूँ घर। शौक से नहीं आता था इस ऑफिस में। मेरे बाप का ऑफिस था, सिर्फ इसलिए आता था मैं, समझे तुम? मेरे बाप की जिद थी इसलिए आता था, वरना इन दीवारों से, इस ऑफिस से मुझे कोई प्यार नहीं था। मैं अपना कारोबार करना चाहता था। Congratulations, फातिमा। Congratulations। अमार, अमार मेरी बात तो सुनो। जी भाभी, मैं बिल्कुल ठीक। और आप कैसी हैं? नेल्सन कैसा है? मैं भी ठीक हूँ यार, थैंक यू फॉर आस्किंग। अच्छा, तुम कॉलेज में हो अभी तक? जी भाभी, मैं कॉलेज हूँ, लेकिन नैन्सी क्यों नहीं आ रही? 3 दिन हो गए हैं। मैडम कह रही थी कल लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट कराने की। नैन्सी का एडमिशन नहीं जाएगा अगर कल भी उसने फीस के साथ फॉर्म जमा नहीं कराया तो। ओह अच्छा। मैं कल घर आकर मिलना चाह रही थी, लेकिन मेहमान आ गए, मम्मा ने जाने नहीं दिया। भाभी, आप प्लीज़ उसे कहिए कि अपनी स्टडीज़ को टाइम दे। मेरा तो लगता है उसने नंबर ही ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है। जब भी कॉल करती हूँ तो बिजी ही मिल रहा होता है। 1 मिनट सुजन, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम दोनों का झगड़ा हुआ है कोई क्या? कुछ ख़ास नहीं भाभी, लेकिन भाभी आप प्लीज़ उस पर थोड़ी तवज्जो दें। वो काफ़ी दिनों से कुछ डिस्टर्ब लग रही है और उसकी अटेंडेंस भी बहुत कम है। ये इश्यूज़ उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। भाभी, आप टाइम निकाल कर प्रिंसिपल मैडम से ज़रूर मिलिएगा। वो काफ़ी दिनों से नैन्सी से कह रही थी घर से किसी को लाने का। पूरे महीने में चंद दिन तो वो कॉलेज आती है, ऐसे में उसका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। चलो ठीक है सुजन, मैं बाद में बात करती हूँ और मैं देखती हूँ कि नैन्सी क्या कर रही है। ठीक है भाभी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। ओके। मामा, वो जो आपने ऑर्फनेज में पैसे भिजवाने को कहा था, मैंने कर लिया। अच्छा किया, बस इसी तरह सदका देती रहना। बच्चों को भी कपड़े भिजवाने हैं। हाँ, वो भी करवा लेते हैं, जाके खुद से लेते हैं। मामा देखें, अमार की शादी करा दी, अच्छा किया। अब एटलीस्ट टाइम पे तो आता है ना घर पे। Shut up, मायरा। अमार क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या कह दिया तुम्हें? अमार, is everything all right? Nothing is fine, मॉम। अगर सब कुछ ठीक होता तो मैं इस तरह से रिएक्ट करता क्या? पागल तो नहीं हूं ना मैं? या आप भी कहते हो मैं पागल हूँ? उसने तो कह दी कि मैं पागल हूँ इसलिए मुझे घर भेज दिया। आप भी मुझे घर से अपने कमरे में बंद करवा दें। उसके बाद तो सिर्फ पागल खाने बचते। मॉम, मैं कहाँ जाऊँ? आखिर हुआ क्या है? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? सही से बताओ, मसला क्या है? मॉम, मेरे ही बताने में मसला है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं चाह क्या रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी माँ मुझे नहीं समझ सकती तो किसी और ने क्या समझना है मुझे? किसी को भी कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। मैं चला जाता हूँ यहीं से। अमार, will somebody please tell me what's going on? मामा रिलैक्स, मैं उससे जाके बात करती हूँ। नहीं, उसको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। Don't ask him anything. ठीक है, तो फिर मैं फातिमा को कॉल कर रही हूँ, उससे पूछती हूँ कि हुआ क्या है। हेलो, एक्चुअली वो अमार अभी घर पर आया है। पता नहीं क्यों गुस्सा है। मामा थोड़ी परेशान हो गई हैं इस वजह से। कोई बात हुई है? पता नहीं मायरा, मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अमार को ऐसा बिहेव करते हुए मैंने कभी नहीं देखा है। मामा को बोलो मैं घर आती हूँ, फिर मैं उनसे बात करती हूँ। उनको बोले परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सी यू। ओके। आई डोंट नो क्या हुआ है, लेकिन कुछ हुआ है ज़रूर। आएगी तो पता चलेगा। पता था मुझे, मतलब सब कुछ छोड़ के अपनी पसंद से इसने शादी की। उस लड़की की हर शर्त मानी गई, लेकिन फिर भी उसको कोई प्रॉब्लम है। मैंने कितना समझाया था
कहा था कि 2 डिफरेंट कल्चर्स के लोग, 2 डिफरेंट कंट्रीज के लोग ऐसे नहीं चल सकते। दोस्ती के हद तक ठीक है, काम के हद तक ठीक है, लेकिन इस तरह शादियां नहीं चलती। हम भुगते हैं दोनों। मामा आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। आपको अमार का नहीं पता। He reacts a lot at times. छोटी सी बात पे ज्यादा रिएक्ट कर जाता है, ज्यादा लड़ जाता है। सब ठीक होगा। डिफरेंट कल्चर्स डोंट वर्क। नहीं, तुम चीटिंग कर रही हो। नहीं झूठे, मैंने तुम्हें कहा था अपनी अंगूठी यहाँ से डालो। मम्मी कैसा है मेरा बेटा? ठीक। मम्मी देखिए नैन्सी चीटिंग करती है। भाभी मैं आपके लिए पानी लाऊं? अभी लाए। क्या कर रहे हो? मम्मी मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। बेटा आज दर्द है ना पेट में, कल की कल देखी जाएगी, ठीक है? ये लें भाभी। और पेट में कोई दर्द नहीं है इसके, सिर्फ स्कूल ना जाने के बहाने हैं। नैन्सी, तुम्हारे कॉलेज से फोन आया था। क्या कह रहे थे? यही कि तुमने फीस नहीं दी और लास्ट डेट है कल। अब आज रात याद से मुझसे फीस ले लेना और कल प्लीज जमा करा देना, ठीक है? ठीक है भाभी। क्यों, तुम क्या समझी नैन्सी? कुछ नहीं भाभी, बस मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अभी लाई। आ जाओ उनके लिए। अरे फर्नांडिस, कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? बेहतर है पहले से। तुमने दवाई टाइम पे ली थी ना? हाँ, वो मैंने नाश्ते के बाद ली थी दवाई। अच्छा, मैं देखती हूँ कि खाने में क्या बनाना है, तो आप ना बाबा के साथ खेलो, मैं आती हूँ, ठीक है? चलो आज बाबा तुम्हारे साथ खेलते हैं, लेकिन पहले प्रॉमिस करो कि तुम जीतोगे। ओके बाबा। आ जाओ मेरा बेटा। बेटा जहांगीर के कमरे के इंटीरियर को चेंज करने से पहले अमार से पूछ लेती। जिस इंसान की खुशी के लिए आप इतनी मेहनत करते हो, अगर उसे एतमाद में ले लिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आई एम सॉरी मामा, मैंने तो कुछ ऐसा सोचा ही नहीं। मैं तो बस उसको इस दुख से मूव ऑन करवाना चाहती थी, उसकी हेल्प करवाना चाहती थी। लेकिन अनजाने में मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने उसको इतना दुख पहुंचा दिया। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमार किसी कंडीशन में है कि उसे कोई और सरप्राइज दिया जाए। आई एम रियली सॉरी। मुझसे क्या कह रही हो? अमार से कहो, वो बहुत हर्ट फील कर रहा है। उसे अपने बाप की यादें अपने इर्द गिर्द रखी हुई हैं, उन्हें मत हटाओ। आप सही कह रही हैं, मुझे पहले ही अमार से बात कर लेनी चाहिए थी। I hope you understand. भाभी, मामा की बात का बुरा नहीं मानिएगा। बस ये समझने की कोशिश करें कि जैसे आपने अंकल फैंक की चीज़ों को वैसे ही रखा हुआ है जैसे वो रखते थे, वैसे ही अम्मार भी चाहता है कि उसके फादर की चीज़ें भी वैसे ही रखी रहें ऑफिस में। बहुत मिस करता है वो बाबा को। तुम ठीक कह रही हो मायरा। आई एम रियली सॉरी, अनजाने में मैंने तुम्हें भी बहुत दुख दिया है। जहांगीर अंकल की रूह तो मुझसे बहुत नाराज़ होगी आज। नहीं, हम इंसान हैं, गलतियां तो हमसे ही होती हैं ना। और अच्छी बात यह है कि आपने अगर गलती की तो आपने उसको एक्सेप्ट भी किया। बाकी आप जो है जाके अम्मार को मना कर आएं, ठीक है? मैं खाना लगवाती हूँ, साथ मिलके खाना खाते हैं। मायरा जी, यू आर मोर देन अ सिस्टर फॉर मी। थैंक यू सो मच। यू आर मोर देन अ सिस्टर टू मी टू।
अमार, अमार मैं जानती हूँ मैंने गलत किया है, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मैंने तुमसे बगैर पूछे ऑफिस में चेंजेस कर दिए, लेकिन मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैंने जो भी किया वो सब तुम्हारी खुशी के लिए किया। जो दर्द, जो तकलीफ अपने बाप के जाने का मैंने महसूस किया है, मैं उसका 1% तुम्हें फील नहीं करवाना चाहती थी, जिसकी वजह से मैंने ऑफिस में चेंजेस की। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें उस तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी। हर रिश्ते की बुनियाद ट्रस्ट पे होती है। अगर वही ट्रस्ट ही नहीं है तो ये जिंदगी कैसे जा सकती है आगे? जिंदगी तो बहुत लंबी है। मुझे आज बाबा और जहांगीर अंकल की बहुत याद आ रही है। इन सब में मुझे तुमसे सपोर्ट चाहिए, तुम्हारा हाथ चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, लेकिन मैं अकेली पड़ गई हूँ। मैं सबको खुशी देने के चक्कर में मैं खुद अकेली पड़ गई हूँ। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहती हूँ फॉर एनी रीजन आज तक मैंने जिस बात पे तुम्हें हर्ट किया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम सुन रहे हो ना अमार? अमार, अमार, तुम सुन रहे हो ना अमार?